स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो आप सभी BHU यूजी PG एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एडमिशन के बाद आपको क्या स्टेटस लॉक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, किसके लिए लॉक करना कंपलसरी है और किसके लिए लॉक करना कंपलसरी नहीं है। एडमिशन के बाद एडमिट कार्ड पोर्टल पे कब जारी और कैसे जारी किया जाता है, उसके साथ साथ जो भी यूजी पीजी के वेरियस कोर्सेज हैं उनमें किस कोर्सेज पेमेंट लिंक आए हैं और अभी किन किन कोर्सेज पेमेंट लिंक आने बाकी हैं और किन का सेकेंड पेमेंट लिंक जो है जारी किया जाएगा, सारा अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आज यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को जानकारी दे दूं कि BHU का पेमेंट लिंक जारी करने का कोई भी फिक्स शेड्यूल अब नहीं रहा। हमेशा से जो है कि शाम 6 बजे के बाद ही जो है कि पेमेंट लिंक जारी किया जाता था, लेकिन इस बार देखने में आ रहा है कभी सुबह 10 बजे पेमेंट लिंक आ जा रहा है। MS संस्कृत के लिए भेजा गया था, और कल की बात करें रात को 11 बजे BSc बायो का जो है कि पहला पेमेंट लिंक जारी किया गया। तो जिन्होंने अपना अभी कोर्स एलोकेशन नहीं चेक किया है वो जरूर चेक कर लें, और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है कि 4 बार अपना कोर्स एलोकेशन पर डे चेक करेंगे। जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, जिनका ऑफिशियल काउंसलिंग डेट बीत चुका है, यानी कि जिनका ऑफिशियल काउंसलिंग डेट 15-16 तारीख तक था, उनको जो है कि लगातार चेक करना है। और उनका वेरिफिकेशन अगर हो चुका है तो उनको चेक करना ही करना है। आपको शाम को 6 बजे, रात को 10 बजे, सुबह को 10 बजे और दोपहर में 2 बजे, ठीक है। आप 4 टाइम जो है कि जरूर चेक करें, नहीं तो पेमेंट लिंक आएगा और 24 घंटे का समय दिया रहेगा और आप चेक नहीं किए तो हो सकता है कि आपका ऑफर क्लोज जाए और आप एडमिशन से बाहर जाएं। तो प्लीज़ आप सभी लोग जो है कि 4 टाइम जो मैंने बताया है उन दौरान जरूर से अपना पेमेंट लिंक चेक करें। तो BSc बायो का जो है कि कल रात को 11 बजे पेमेंट लिंक आया। कॉल के माध्यम से मुझे पता चला, शेड्यूल काफ़ी बिजी था तो मैं उतना एक्टिव नहीं था कल रात को। तो रात को 11 बजे कॉल आया कि पेमेंट लिंक जारी कर दिया गया है। तो जिन्होंने अपना पेमेंट लिंक अभी नहीं दिखाया है, BSc बायो के लिए बता रहा हूँ, वो जरूर से एक बार चेक कर लें, हो सकता है उनका पेमेंट लिंक आया हो। और आप सभी की जानकारी बता दूँ, जो भी BSc मैथ बायो ग्रुप वाले एस्पिरेंट हैं वो परेशान न हो, अभी कई राउंड जो है पेमेंट लिंक भेजे जाएंगे। अभी तो पहला है, पिछले साल की बात करें तो 21 बार जो है कि पेमेंट लिंक भेजा गया था। उसके साथ साथ आगे बात करें तो MS संस्कृत का पेमेंट लिंक जारी किया जा चुका है, MCA का भी जारी किया जा चुका है, और MA होम साइंस का मैंने बता ही दिया है। कल MCOM का भी आई थिंक जो है पहला पेमेंट लिंक जारी कर दिया गया है। तो जिनका वेटिंग शो कर रहा है वो प्लीज़ वेट करें 2-3 दिन का, क्योंकि अगर 24 घंटे का डेडलाइन होगा उसके बाद ही दोबारा पेमेंट लिंक जारी किया जाएगा। अगर 48 घंटे का डेडलाइन होगा तो जो है कि 48 घंटे बाद जो है कि पेमेंट लिंक जारी किया जाएगा। आई थिंक MA हिंदी का पेमेंट लिंक अगर अभी नहीं आया है तो वो भी हो सकता है कि आज या कल में ज़रूर से जारी कर दिया जाए। उसके साथ साथ MSc जियो फिजिक्स के भी जो है कि पेमेंट लिंक जारी कर दिए गए हैं, और भी कई सारे कोर्सेज के पेमेंट लिंक जारी किए गए हैं। लेकिन यूजी में अभी मात्र सिर्फ 2 कोर्स BSc मैथ और BSc बायो का ही जारी किया गया है। जो आर्ट्स और सोशल वाले हैं वो धैर्य रखें, उनका पेमेंट लिंक आने में भी जो है कि 5 से 6 दिन लग सकता है। और BCom वाले का पेमेंट लिंक जो है कि अब जल्दी जारी किया जा सकता है। हालांकि काउंसलिंग अभी ऑन द वे है, जब तक सारा कुछ प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता, वेरिफिकेशन तक कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक पेमेंट नहीं जाएंगे। मुझे लग रहा है कि 2 से 4 दिन का उन्हें और वेट करना पड़ सकता है, जो मेन कैंपस के हैं। बाकी जिनका रैंक 800, 900, 1000, 1500 के आसपास है, उनको 1 हफ्ते बाद ही पेमेंट लिंक जारी की जा सकती है। तो इतनी अपडेट होगी। बाकी जो भी अपडेट होगी कट ऑफ से रिलेटेड कि कितने रैंक तक जो है कि पेमेंट जारी किया गया है, वो वीडियो सारी जो है कि आज तो मुश्किल है, कल की वीडियो में जो है कि उसकी जानकारी आपको मिल पाएगी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आखिर में लॉक किसे करना है। तो जब आपका पेमेंट लिंक आ जाएगा, आप पेमेंट कर देंगे तो आपके पोर्टल पे, कोर्स एलोकेशन पोर्टल पे, वहाँ पर पेमेंट डन दिखाएगा, वहाँ पर पेमेंट ID आपकी आ जाएगी, और उसी बगल में आपका लॉक/अपग्रेड लिखा होगा। तो देखिए, जिन भी कोर्सेज में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है और जिन एस्पिरेंट का कोर्स सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में है, तो उन्हें लॉक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बात करूँ MCOM के लिए, तो अगर MCOM में आपको DMC के लिए पेमेंट निकाया है तो आपने पेमेंट कर दिया, तो आपको कोई लॉक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि MCOM में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है और DMC के ऊपर आपका एडमिशन कहीं पर जा नहीं सकता। लेकिन जिनका एडमिशन एफिलिएटेड में हो रहा है, ठीक है, और उनके कोर्स में जो है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो अगर उनको मान लीजिए कि DAV मिला है और वो मेन कैंपस के बहुत नियर हैं, तो वो भी बिल्कुल लॉक ना करें। अगर लॉक कर देंगे आपको जहाँ पर एडमिशन मिला हुआ है
या फिर आपको जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिला हुआ है वहीं पर जो है कि रुक जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अपग्रेड हो, आप और ऊपर की ओर जाना चाहते हैं, तो आप लॉक मत करिए। और बाकी जिनका मेन कैंपस में हो रहा है और जिनमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ही नहीं, जैसे कि मैं एमए संस्कृत की बात कर लूँ, आई थिंक मेरे हिसाब से उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। एक बार आपको पेमेंट लगा के आपने पेमेंट कर दिया तो ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा, और जैसे लॉक होगा आपका एडमिट कार्ड जो है कि पोर्टल पे आ जाएगा। लेकिन जो भी बीएससी मैथ, बायो, आर्ट्स, सोशल, उसके साथ साथ जो है कि पीजी की बात करें तो एमएससी एचई का भी पेमेंट लिंक जारी कर दिया गया, उसमें भी जो है कि 8 से 9 जो है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एमए होम साइंस में भी जो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो जिनमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो सारे कैंडिडेट्स एकदम ध्यान सुने, भले उनका पेमेंट लिंक आया हो चाहे ना आया हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें क्या करना है कि जब उनको मनचाहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल गया, मनचाहा लोकेशन मिल गया, ठीक है, तब तो वो लॉकिंग के लिए जो है कि मैसेज करें, मेल्स करें। मेल्स कहाँ करना है, आपके कॉल लेटर पे जो है कि जीमेल्स दिया है, आप उन पे मेल्स करिए कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई कोर्स कॉम्बिनेशन, अपना कोर्स कॉम्बिनेशन लिखिए, अपना रोल नंबर लिखिए, ठीक है, और अपना प्रेफरेंस नंबर लिखिए, कौन सा प्रेफरेंस हमको मिला है उसमें लिखिए कि हाँ आप अपने कोर्स एलोकेशन से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं और आपका लॉक कर दिया जाए, ठीक है। तो आपके मेल करने के 24 घंटे के अंदर जो लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने कोर्स कॉम्बिनेशन से सेटिस्फाई नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपको 5वां प्रेफरेंस मिला, ठीक है, और आप चाहते हैं आपको दूसरा, तीसरा या पहला मिले, तो आप उसको अपग्रेड पे छोड़ दीजिए। जब दोबारा जो है पेमेंट जारी किया जाएगा, हो सकता है कुछ कोर्सेज में सीटें वैकेंट हो और आपका ऊपर की ओर अपग्रेड हो जाए। मैंने पहले बता रखा है कि आप नीचे को नहीं जा सकते, आप जब भी जाएंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे। तो आप जो है कि बिल्कुल से लॉक ना करें। खासकर ये बात ध्यान देना है बीएससी बायो मैथ, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से सेटिस्फाई हैं तो तुरंत जो है कि मेल करिए। लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका अपग्रेड हो, तो बिल्कुल से लॉक मत करिए। अगर अपग्रेड पर रहेगा तो आप ऊपर की ओर जरूर से बढ़ जाएंगे। और ये ध्यान देना है बी आर्ट सोशल वालों की, उसमें कई सारे जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप अपग्रेड में छोड़ते हैं तो आपका जो है कि 4 से 5 बार तक भी अपग्रेड हो सकता है। तो इसलिए जैसे ही आपको मनचाहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाए, मनचाहा लोकेशन मिल जाए, ठीक है, आप जो है कि लॉक कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आपका पेड सीट पे एडमिशन हुआ है और आप रेगुलर सीट के बहुत नियर है, तब भी आप लॉक मत करिए, अपग्रेड पे छोड़े रहिए, ठीक है। या फिर आपका एफिलेटेड में एडमिशन हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि मुझे उसके ऊपर का एफिलेटेड कॉलेज मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई फीमेल एस्पिरेंट, उन्होंने जो है कि एएमपीजी को 5वें नंबर पर रखा था, ठीक है, और बीसीडब्ल्यू को तीसरे और वीकेएम को दूसरे पर रखा था। तो अगर वो चाहती हैं कि नहीं उनको वीके मिलना चाहिए, तो वो अपग्रेड पे छोड़ दे, लॉक ना कराएं, उनका अपग्रेड हो जाएगा। यानी कि जिनका पेड सीट पे एडमिशन हुआ है वो अपग्रेड के लिए छोड़ दिए, जिनका कॉम्बिनेशन पे एडमिशन हुआ मतलब कोर्स कॉम्बिनेशन है और उससे सेटिस्फाई नहीं है, वो अपग्रेड पे छोड़ दें। बाकी जो सेटिस्फाई हैं वो लॉक करने के मैसेज कर दें। बाकी जिनका एडमिशन डीएमसी मेन कैंपस में हुआ है और वहाँ पर जो है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई मैटर ही नहीं है, तो बेफिक्र रहें, उनका ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आप सभी का एडमिशन के बाद एडमिट कार्ड तभी जनरेट किया जाएगा जब आपका स्टेटस लॉक होगा। आपको स्क्रीन पे मैंने कई सारे स्क्रीनशॉट जो है प्रेजेंट कर दिए हैं, तो आपको उससे जो है कि अंदाज़ा लग गया होगा। बाकी कोई डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, आप उन पर कॉल करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कमेंट के रिप्लाई मैं सारे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि शेड्यूल अभी उतना जो है कि फ्री नहीं हुआ है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जो है कि जानकारी मिल गई होगी। बाकी जो भी अपडेट्स होगी आपको चैनल के माध्यम से एक एक करके बताई जाएगी। जुड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि आपको हमेशा से यहाँ से मिलता रहेगा सबसे जेन्युइन, सबसे रियल कंटेंट। मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ।